छोटे से गांव में शांता नाम की एक वृद्धा अपने बेटे मोहन और बहू सीमा के साथ रहती थी। मोहन खेतों में मेहनत करता था और शांता रोज मंदिर जाया करती थी। एक दिन मंदिर के रास्ते में उसे अपनी पुरानी सहेली गौरी मिल गई। अरे शांता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ गौरी, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, सुना है तेरे बेटे की शादी हो गई है। सब कैसा चल रहा है? बहू ठीक है। हाँ, 2 महीने पहले ही शादी हुई है। तू नहीं आई शादी में? आना तो चाहती थी, लेकिन भाई की तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, मेरी बहू तो बहुत समझदार है। घर के काम जानती है, मेरी सेवा करती है। पहले मुझे खाना देती है, फिर खुद खाती है। तेरा तो नसीब खुल गया बहन, अब तो सुकून ही सुकून है। गौरी चली जाती है, लेकिन शांता अंदर ही अंदर बेचैन हो उठती है। वह सोचती है, घर जल्दी लौट जाऊं, सीमा नाराज ना हो जाए। वह तुरंत घर की ओर निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही सीमा ताने देती है। आ गई महारानी, कहाँ चली गई थी इतने देर तक? रास्ते में गौरी मिल गई थी, बातों में समय निकल गया। बाहर जाकर मेरी बुराई करती हो, क्या क्या कहा मेरी पीछे? मैंने कुछ नहीं कहा। बस करो और खाना खा लो। शांता बैठती है, लेकिन जो रोटियां सामने होती हैं, वो बासी होती हैं और सब्जी भी नहीं होती। सीमा, ये रोटियां बासी हैं और सब्जी? मैं और मोहन खा चुके, खाना बचा नहीं था तो तुम्हारे लिए कल की रोटियां रख दी। शांता चुपचाप बैठ जाती है। तभी मोहन आता है। माँ, खाना खा लिया। सीमा ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया था। हाँ बेटा, खाना बहुत बढ़िया था। सच में उसके हाथों में स्वाद है। शांता की आंखें भर आती हैं। वह सोचती है, बेटा अब बहू के मोह में इतना खो गया है कि माँ की हालत भी नहीं देखता। क्या हुआ माँ? पैरों में दर्द है, थोड़ा तेल दे दो। तेल तो यहीं रखा है माँ, मैं थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। शांता अपने पति को याद करते हुए बुदबुदाती है। काश तुम मुझे अकेला छोड़कर न गए होते। देखो, अब तुम्हारा बेटा भी मेरी मदद नहीं करता। दूसरी ओर पूरा दिन थक जाती हूँ, माँ जी तो बस लेटी रहती हैं। छोड़ो उनकी चिंता, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। शांता ये सब सुन लेती है और सोचती है, जब मैंने तेल मांगा तो बेटा टाल गया और अब अपनी पत्नी के पांव दबा रहा है। अगले दिन सीमा कहती है, कल मेरी एक रिश्तेदार की शादी है, मुझे नई साड़ी और गहने चाहिए। इतने पैसे नहीं है। क्या मैं पुरानी साड़ी पहनूं? सब लोग बातें बनाएंगे। तुम्हारी माँ के पास पैसे हैं, कह दो जमींदार का कर्ज चुकाना है। मोहन शांता से कहता है। माँ, जमींदार का कर्ज चुकाना है, कुछ पैसे हैं क्या? नहीं बेटा, जो थोड़े बहुत थे वो भी सीमा ने पिछले महीने लिए थे राशन के लिए। सीमा ये सब सुनकर गुस्से से भुनभुनाती है। इस बुढ़िया ने पैसे छिपा लिए, अब इसका अंजाम भुगतना होगा। एक दिन सीमा घर के गेट पर केला छिलका रख देती है और खुद गिरने का नाटक करती है। अरे भगवान! मोहन और शांता दौड़ते हैं। क्या हुआ? इस औरत ने जानबूझकर मुझे गिरा दिया। इस बुढ़िया ने केला छिलका डाला ताकि मैं गिर जाऊं। शांता बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया बहू। मोहन गुस्से में कहता है। अब बस, या तो आप रहे या सीमा। बेटा, मैंने तुझे पाला है, बड़ा किया, कुछ नहीं सुनना। वो दोनों मिलकर शांता को घर से निकाल देते हैं। शांता भूख प्यास से बेहाल एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। 2 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 25 साल बीत जाते हैं। अब मोहन और सीमा बूढ़े हो जाते हैं और उनका अपना बेटा उन्हें घर से निकाल देता है। जैसे कर्म वैसा ही फल।